अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है? आज क्यों ना थोड़ी सी बात कर लें या ना करें। वीडियो शुरू करेंगे हम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ख़ास टॉपिक है और हर शादीशुदा लड़की के लिए है, या जिनकी मंगनी निकाह हो गया है उनके लिए भी ये बहुत ख़ास टॉपिक है। बल्कि हमारे दौर में और आजकल के दौर में हर लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे, और ये कोई गलत डिमांड भी नहीं है। जब एक लड़की शादी होकर आती है तो अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई, सब रिश्ते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ एक इंसान के लिए आती है। और अगर उसके साथ उसकी अच्छी ना बने तो उसको मज़ा नहीं आता ससुराल में रहने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर के दिल पर राज कर सकेंगे। जब आप अपने शौहर के दिल पर राज कर सकते हैं तो समझे आपने पूरे ससुराल के दिल पर राज कर लिया, क्योंकि शौहर ही होता है जो ससुराल में आपकी एक बहुत अच्छी साख बनाता है। शौहर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि कोई कैसा भी हो, ससुराल वाले कैसे अच्छे, शौहर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि औरत बसती ही शौहर के सर पर है। अगर शौहर अच्छा नहीं है तो बाकी जितने भी रिश्ते हैं, जितने मर्ज़ी अच्छे हो ले, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना दिल को सुकून मिलता है ना खुशी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने शौहर के दिल पर राज कैसे कर सकती हैं। शौहर बीवी के दिल का वो हिस्सा होता है कि जब उस दिल के हिस्से में सुकून ना हो तो उसको मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी आधी अधूरी लगने लग जाती है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टार्ट से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उनकी आपस में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। सम टाइम तो उनका एंड क्या होता है कि उनको डाइवोर्स हो जाती है, या फिर वो एक ही कमरे में रहते हुए अजनबियों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्ट्रेस और बेसुकूनी हो सकती है, खुशी नहीं मिल सकती। तो कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी को खुश बनाएं, बहुत पुरसुकून बनाएं, क्योंकि दुनिया में और इतने मसले मसाइल हैं कि आप दोनों का खुश रहना और मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों की मज़बूती ही आपके रिश्ते को मज़बूत बना सकती है। तो आइए आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत पुरसुकून मोड़ हासिल करेंगे, और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। नंबर एक, जब शौहर गुस्से में होता है तो खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार करके चुपचाप उसकी बातें सुने। बेशक वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो, बेशक उसका गुस्सा नाजायज़ ही क्यों ना हो, बेशक वो आपसे झूठी बात पर ही गुस्सा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब वो गुस्से में है तो आपको मुकम्मल तौर पर खामोश रहना है। आपको उसकी हर बात सुननी है और हर बात बर्दाश्त करनी है। जब कुछ टाइम गुजर जाता है और उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर आप अपने शोहर को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि आप उस टाइम गुस्से में थे, मैं कुछ नहीं बोलना मुनासिब नहीं मैंने समझा कि मैं कुछ बोलूँगी, तो आपको उस टाइम मेरी बात समझ भी नहीं आनी थी, लेकिन आपने यहाँ पर गलती की है। ये सब बातें आप उस टाइम करेंगी जब वो मुकम्मल तौर पे पुरसुकून होंगे। इससे क्या होगा, इससे शौहर को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरी बीवी कितनी सुलझी हुई, कितनी समझदार है। जब मुझे गुस्सा आ रहा था तो उसने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि अगर खामोशी इख्तियार ना करते तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और आपने ये देखा होगा, आम तौर पे जब आपको भी गुस्सा आता है किसी बात पर, किसी चीज़ पर, उसकी कुछ देर के बाद आपको एहसास होता है कि मेरा तो गुस्सा बेजा था, मैंने क्यों एक छोटी सी बात पर इतना गुस्सा किया। इसी तरह जब आप अपने शोहर को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उनका गुस्सा गलत था और आपने खामोशी से बर्दाश्त किया ताकि बात ना बढ़े और उनकी इज्जत हर्ट ना हो, तो इससे शोहर के दिल में आपके लिए एक बहुत अच्छा मकाम पैदा होगा। नंबर दो, शोहर की हर जायज़ बात पर हाँ कहने की आदत डालें। इससे क्या होता है, सम टाइम लड़कियां ये होती हैं कि उनके अंदर अपनी एक ईगो होती है, वो कहती है नहीं 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 बस मेरा ये दिल, हालांकि शोहर सही भी कह रहा हो ना, वो कहते नहीं नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने ऐसे नहीं करना, मेरा दिल नहीं है, मैं ऐसे नहीं करना चाहती। लेकिन कोशिश ये करें कि उसकी हर जायज़ बात पर हाँ बोलें, ताकि उनका दिल भी खुश हो जाए। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि अगले इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है। वो सोचता है कि देखो कितना अच्छा इंसान था,
کہ مطلب اس کو فوراً ہی ریئلائز ہو گیا کہ اس نے میں غلطی کی اور اس نے سوری کر لی. سوری کرنے سے بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. جب آپ سوری نہیں کرتے تو بات بہت طویل چلی جاتی ہے اور دلوں میں بھی رنجش پیدا ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں غلطی کی فوراً تلافی کر لیں اور شوہر کی بات ماننے کی عادت ڈالیں. نمبر 3 اور بہت اہم اور خاص پوائنٹ ہے یہ. پتہ نہیں عورتوں کو سمجھ کب آئے گی. جب شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو برائے مہربانی سب کام چھوڑ چھاڑ کر صاف ستھری حالت میں اپنا بناؤ سنگھار کر کر تیار ہو جائیں. لیکن نہیں، میاں جب آئے گا کچن سے آواز آ رہی ہوتی ہے، جی آپ آ گئے ہیں، اچھا بس میں روٹیاں ڈال رہی تھی ابھی آئی. کوشش یہ کریں کہ جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے یا دروازے پر جب بیل بجتی ہے یا بائک کا ہارن سنائی دیتا ہے یا گاڑی کا ہارن سنائی دیتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہے اور وہ آ گیا ہے. تو اس سے پہلے آپ کو کچن سے باہر ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ جب شوہر آئے تو بہت محبت بہت پیار سے السلام علیکم کہہ کر ان کے دن کا حال پوچھ کر ان کو پانی کا گلاس پیش کیا جائے. دوسری بات ساتھ یہ، جب آپ لوگ کچن سے آتے ہیں نا، جب ہم لوگ سارا دن کچن میں ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کپڑے دھونا سارے کام ہوتے ہیں، ہمارے جسم سے پسینے کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. صبح سے شام تک انہی کپڑوں میں اور اینڈ پہ بھی جب میاں آتا ہے ہم انہی کپڑوں میں اجڑی بسری حالت میں سامنے ہوتے ہیں. تو آنے والا سوچتا ہے اس سے اچھا تو مجھے باہر دیکھنے کو مل رہا تھا، میں کچھ دیر اور باہر رہ لیتا تو دل زیادہ اچھا خوش ہو جاتا. کوشش یہ کرے جب شوہر آنے والا ہے اس ٹائم لازمی کپڑے تبدیل کرے، کیونکہ وہ کپڑے جن کپڑوں میں سے لہسن ادرک مسالوں کی بدبو آ رہی ہے وہ آپ کو تو شاید نہیں آ رہی کیونکہ آپ کے تو اندر سما چکی ہے، لیکن دوسرے کو بہت بری لگ رہی ہے. کوشش یہ کرے شوہر کے آنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر کے ہلکا سا پرفیوم یا پاؤڈر وغیرہ لگا کے خود کو صاف ستھرا کریں. منہ میں ایک اگر چھوٹی سی الائچی رکھ لیں گے تو بات کرتے ہوئے بھی ذرا خوشبو آئے گی. اور بڑا اچھا سا بال شال بنا کے ہلکی سی لپسٹک لگا کے اگر آپ اپنے شوہر کو ویلکم کریں گی تو اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اور ایک بات بتاؤں، آپ کو بھی ویلکم کرنے میں مزہ آئے گا. اجڑی بسری حالت میں آ گئے ہو، اچھا پانی پیو گے، روٹی کھا کر آئے ہو، ڈالو روٹی. عجیب سوال ہے بھائی. جائیں بولے السلام علیکم، آ گئے آپ، کیسے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، آپ تب تک بیٹھے، پنکھا کمرے کا چلا دیا میں نے، آپ فریش ہو جائیں، میں پانی لا رہی ہوں اور ساتھ پھر بعد میں چائے بھی لاتی ہوں. اور آپ بتائیں کیسا دن گزرا آپ کا. ہر چیز میں بہت فرق ہے. آنے والے کا دل خوش کرے، نہ کہ الٹا اپنی آواز سستی والی ماری والی کر کے اگلے کو اور ڈیمورال کر دیں. نمبر 4، دنیا میں کتنی ہی محبت کرنے والے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تلخ کلامی ہو جاتی ہے. کیوں کہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑا بھی وہیں پر ہوتا ہے، ناراضگی بھی وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور ہونے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب آپ دونوں کے درمیان میں تلخ کلامی ہوتی ہے تو ان باتوں کو دوسروں کے سامنے شیئر مت کریں. کبھی کسی دوسرے کو یہ مت بتائیں کہ جی آج میرے میاں سے میری اس بات پہ لڑائی ہوگی. کبھی ماں کو فون کر کے نہ بتائیں امی آج اس بات پہ جھگڑا ہو گیا. ساس کو آپ نے کے بیٹے نے تو صبح صبح یہ ہنگامہ کیا ہوا تھا، آپ کے بھائی نے تو یہ کیا. بہن کو فون کر کے آج تمہارے بہنوئی کے ساتھ میرا اس بات پہ جھگڑا ہوا. نو نیور، ایسا نہیں کرنا. ایسا کرنے سے خاندان میں آپ کے شوہر کی تو عزت کم ہو رہی ہے، آپ کے بارے میں بھی لوگ غلط بات کر رہے ہیں. کیوں کہیں گے جو اپنے شوہر کی باتوں کا پردہ نہیں رکھ سکی وہ باقی سب کا کیا رکھے گی. آپ کا شوہر آپ کی عزت، ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپس کی ہوئی گئی تلخ کلامی کو لوگوں کے سامنے مت بیان کریں، بلکہ کوشش کریں کہ کسی کو اگر پتہ چل بھی جاتی ہے تو اس کو بھی ایسے شو کریں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بہت اچھے ہیں. وقتی طور پر اگر غصہ ہو بھی جائیں تو دل میں کوئی بات نہیں رکھتے. اپنی شوہر کی دوسروں کے سامنے تعریف کریں. جب وہ یہ تعریفیں دوسرے لوگوں سے سنے گا کہ جناب آپ کی بیگم تو آپ کے بارے میں بہت تعریف کرتی ہے، بتا رہی تھی کہ بڑے اچھے ہیں، کبھی غصہ ہو بھی جائے تو اگلے ہی لمحے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، شام میں آتے ہوئے چھوٹا سا کچھ نہ کچھ تحفہ لے آتے ہیں تاکہ ناراضگی ختم ہو جائے. جب شوہر کو یہ باتیں باہر سے سننے کو ملیں گی تو اس کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا جو رتبہ ہے وہ بہت بلند ہو جائے گا.
वो कहेगा देखो तो सही बीवी के साथ मैंने क्या किया और वो लोगों में मेरे बारे में क्या कह रही है, इतने अच्छे रिव्यूज़। तो ये आपके दिल को अंदर से खुश करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी खुश होंगे, अच्छा यार मैंने तो उसके साथ ऐसे किया था फिर भी उसने लोगों को इतने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज किए, बस आइंदा मैंने उसके साथ बुरा नहीं करना, मेरी जितनी एफर्ट होगी मैं लगाऊंगा लेकिन मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। तो कोशिश ये करें कि अपने शौहर की कभी किसी के सामने बुराई मत करें। नंबर 5, शौहर की इज्जत करें। कभी भी उसके लिए बुरे अल्फाज मत इस्तेमाल करें, कभी गलत नाम मत रखें, कभी गाली गलोच मत करें। क्यों? क्योंकि शौहर का रुतबा बाप से भी बड़ा होता है। शौहर का रुतबा बाप से भी बड़ा होता है। तो इज़्ज़त ज़रूर दें, इज़्ज़त हर रिश्ते में बहुत ज़रूरी है और मियाँ बीवी के रिश्ते में तो ख़ास तौर पर। नंबर 6, शौहर जब सफ़र से वापस आता है तो आते ही उसको फ़ौरन जूते चेंज करवाएं, उसके लिए अच्छा सा बिस्तर तैयार करके रखें, उसको आरामदेह चीज़ें मुहैया करें, उसके खाने पीने का ख़याल रखें, उसको खुशी खुशी से उसका हाल चाल पूछें, उसके सफ़र के बारे में पूछें कि कैसा रहा, किस लिए जिस लिए गए थे उस काम के बारे में पूछें। और अगर हो सके तो थोड़े से पाँव दबा दें, सर पे हल्की सी मालिश कर दें या सर दबा दें। आते ही ये मत पूछिएगा आपको एक लिस्ट बना कर दी थी वो सब चीज़ें लाए हैं, बैग कहाँ है आपका, ताला कब खोलेंगे, तोहफे तो दे दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो बंदा घर आ गया है, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि खैर आफियत से आपका शौहर आपके घर वापस आ गया है। बैग आ गया ना, बैग खुल जाएगा, क्यों टेंशन लेते हैं। आते ही बेफजूल सवालात की पोछाड़ मत करें, बल्कि सबसे पहले शौहर को आराम मुहैया करें। जब दोनों मियाँ बीवी को, सॉरी नंबर 7, जब दोनों मियाँ बीवी को गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा जब आता है ना तो शैतान लाता है, और जब आ रहा होता है ना गुस्सा उस टाइम वो आपके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है ना वो शैतान ख़त्म कर देता है और आप दोनों को मिलके बढ़ावा दे रहा होता है। और मियाँ बीवी का तो झगड़ा कराना शैतान का सबसे फेवरेट काम है। दोनों मियाँ बीवी को बढ़ावा दे रहा होता है, कभी शोहर को थपकी दे रहा होता है अच्छी तरह और गुस्से में आओ और लड़ो, एक तरफ आके बीवी को थपकी दे रहा होता है तुमने कैसे सुन ली इसकी बात, ये कौन होता है तुम्हें ऐसी बात कहने वाला, उसको भी बढ़ावा दिया। शैतान नज़र नहीं आ रहा लेकिन दिमाग में चल रहा है। वो दोनों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दे के बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो उस टाइम में अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जब दोनों को गुस्सा आ रहा है ना तो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, खामोशी से अलग हो जाए, कमरे से निकल जाए एक बंदा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो शैतान आपको इतनी बुरी तरह से लड़वाएगा कि आपको खुद नहीं समझ आएगी कि मैंने क्या किया। जब थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा होता है और आप देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है, अगर आप पीछे सोचें ना फिर आपको नज़र आती है ये गुस्से की वजह क्या थी। वो तो इंसान के दिमाग से निकल जाती है, यार गुस्से की वजह क्या थी, अच्छा ये वजह थी, इतनी छोटी सी वजह पे हमने इतना बड़ा झगड़ा किया, पता नहीं क्या हो गया था। वो क्या होता है, वो शैतान बढ़ावा दे रहा होता है और बहुत तेज़ी से दे रहा होता है। तो कोशिश ये करें कि जब गुस्सा आता है तो वक्ती तौर पर अलग हो जाए, दूसरे कमरे में चले जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें और फिर जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है माफ़ी मांग लें, बात ख़त्म कर लें। नंबर 8, आने वाले मेहमानों के सामने शौहर को चाहिए वो अपनी बीवी की तारीफ़ करे और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की तारीफ़ करे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आने वाले मेहमानों के सामने एक शौहर बीवी की तारीफ़ कर रहा होता है तो बीवी का सीना चौड़ा हो जाता है। अच्छा देखो, बेशक मेरा शौहर ज़बान से नहीं कहता लेकिन दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत कितनी हमदर्दी है, कैसे सबको बता रहा है कि जी सुबह से लगी हुई थी, सारा काम किया है, ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। ना चाहते हुए भी बीवी के मुंह से अल्फाज निकलने लग जाते हैं, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बहुत अच्छे हैं, ये अपना मतलब इनकी पूरी एफ़र्ट होती है मेरी हेल्प करें, ये ऐसे कर रहे होते हैं, सुबह से मतलब मेरे साथ लगे हुए थे हर चीज़ में, बेशक ना की हो लेकिन दूसरों के सामने अपने रिश्ते को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे अल्फाज में बयान करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी भी इज़्ज़त है, आपके शौहर की भी इज़्ज़त है, आपके घर की भी इज़्ज़त है और ख़ानदान में सब कहेंगे यार फ़लाँ के घर चले जाओ, मजाल है जो कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ हो, मजाल है कभी किसी ने एक दूसरे के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हो। ये ज़िंदगी का छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बिल्कुल चीज़ें हैं, लेकिन इससे ज़िंदगी पर
کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. آپ کر کے دیکھیں. آپ یہ کام صرف اور صرف 1 مہینہ کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی میں کہاں سے کہاں پر تبدیلی آئے گی, آپ خود محسوس کریں گے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا. خود کو مضبوط کریں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے خود پر سٹینڈ لیں. میں کروں گی. میں نے اپنے شوہر کے دل پر راج کرنا ہے. میں کر کے دکھاؤں گی راج, اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. 1 مہینہ, یہ 8 چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. 8 چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں یہ, ان کو 1 مہینہ آپ کر کے دیکھیں. پھر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چینج ہے. 110% ہے کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. کچھ پرسنٹ آئے گی نا, کچھ ٹائم اور چیز کو پرولونگ کریں تو کچھ اور اچھی بہتری آ جائے گی, لیکن آئے گی. اس چیز کو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ روز آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.